Hello and welcome everyone to the post-market analysis and market view session for tomorrow by MentorBox. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So this is the Bank Nifty chart. So Bank Nifty is closed on a flatter side, 2-point Bank Nifty plus today. Nifty closes at 46 point down and Sensex is down around 183 point down. So overall, कल major IT fall के बाद आज market, if we just check over here, let's start up with the Nifty first. तो Nifty अगर 5 मिनट का मैं चार्ट खोलता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आप चेक करोगे तो मार्केट आज गैप अप ओपनिंग हुआ था। गैप अप ओपनिंग के बाद आज हाई बनाया इन द मॉर्निंग सेशन अराउंड 17,755 और वहां से सेलिंग प्रेशर डेवलप हुआ अगेन इन द मॉर्निंग और मार्केट 17,700 के नीचे स्लिप हुआ and it went down at the end. It got recovered, but after making a day low of about 16,610, 610 से ये क्लोजिंग हुआ 17,660. तो पॉजिटिव क्लोजिंग मार्केट अगर सेंसेक्स देखते हैं तो 59,727 के नीचे 727 के आसपास क्लोज हुआ है. दिस इज सेकंड कंसेक्यूटिव डे मार्केट 60,000 के नीचे क्लोज हुआ और निफ्टी अराउंड 17,700 के नीचे क्लोज हुआ आज के दिन. तो ओवरऑल अभी करना क्या है मार्केट में, अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट अगर ओपन करता हूं तो दिस इज द डेली चार्ट फॉर द निफ्टी. निफ्टी के डेली चार्ट में देखोगे तो कल हमने एक रेंज मार्क किया था कि मार्केट का जो लो था वो था 15,570 और हाई था अराउंड 17,870. जो हमने रेंज बनाया था, हाई तो 17,863 था बट हमने रेंज बनाया था कि 870 के ऊपर जाएगा तो बाइंग फाइंड करूंगा, इधर 570 के नीचे जाएगा देन आई विल फाइंड अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी. बट मार्केट आप देखोगे तो ये नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है बट ये नेगेटिव कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं किया है और प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं किया है. तो ओवरऑल व्हाट वी कैन डू टुमारो, कल क्या कर सकते हैं मार्केट में, तो कल के दिन मार्केट में आपको यहाँ पे देखना है कि अगर निफ्टी आज का हाई क्रॉस करता है तो लॉन्ग कर सकते हो विद द टारगेट ऑफ 17,870 ओनली. और अगर कल आज का अगर लो ब्रेक करता है then I'm not interested immediately. I'll be interested कि 17,570 के नीचे जाना शुरू हुआ तो मैं शॉर्ट के लिए फाइंड करूंगा. तो what we can plan here, तो एक ट्रेड प्लान शीट खोल लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनसाइडर कैंडल है लॉन्ग अबाउ 17,770. दैट इज आज का हाई क्या है 17,766.80 का हाई है. साइकोलॉजिकल लेवल इज 17,770. तो यहाँ पे कर देते हैं 17,770. इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की मास्टर कैंडल जो हमेशा हम देखते हैं, तो यहाँ इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो लॉन्ग कर सकते हो इधर 17,570. तो आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है. टाइम फ्रेम में आ जाना है 15 मिनट. दिस इज tradingview.com गाइस. तो tradingview.com में आप 15 मिनट के चार्ट पे आ जाइए. हमने एक ऑलरेडी रेंज मार्क किया है 17,770 और नीचे 17,570. अगर ये रेंज के ऊपर अगर मार्केट चलता है तो लॉन्ग कर सकते हो. लेट्स डबल कंफर्म ओवर हियर. आज का हाई कितना है, व्हाट इज द हाई ऑफ टुडे, द हाई ऑफ टुडे इज 17,766.80. 15 मिनट में वो कैंडल पे हाई नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे हाई दिखा रहा है 17,755. That means वो छापा हुआ भाव है. That is 766 is the printed price. जो मॉर्निंग में प्री मार्केट ओपन में एक प्राइस छप जाता है वो प्राइस छपा हुआ है. So you can expect it over here कि 17,770 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया then you can go for a long. और अगर 17,570 के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गया तो आप इंट्राडे में शॉर्ट करके चल सकते हो. आइदर अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, मेनी ऑफ यू आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग, तो अगर वीकली एक्सपायरी का ट्रेड करें तो 17,700 का कॉल पे काम कर सकते हो. अगर लॉन्ग करना है तो
इधर 17,600 का पुट पे काम कर सकते हो आप, अगर आपको शॉर्ट करना है बिलो 17,570। अगर ये नीचे क्लोज हुआ तो पुट पे काम करिए, इसके ऊपर क्लोज हुआ तो कॉल पे काम करिए। तो ये हो गई निफ्टी की बात। कल क्या करना चाहिए? बैंक निफ्टी में अगर चेक करते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर मैं चेक करूंगा तो आई स्टार्ट अप विद द डेली चार्ट। तो बैंक निफ्टी में भी कैंडल तो इनसाइडर कैंडल ही बना है, प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं किया है, प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं किया है। बट यहाँ पे आप चेक करोगे तो इसका विक ज्यादा है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी है। तो ओवरऑल कल के दिन बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हो कि ओवरऑल ट्रेंड तो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। तो कल के दिन अगर करना है आपको तो यहाँ पे हाई और लो आज का मार्क कर लीजिए। आज का हाई कितना है? 42,501। लो कितना है? 42,114। तो लेट्स मार्क इट ओवर हियर 42,501। ओके, सेफर साइड आप 42,510 ये लेवल मार्क करके चलिए। ओके, और लोअर लेवल है 42,114, तो सेफर साइड 42,100। तो 42,100 के लेवल मार्क करके चलिए। तो यहां अगर इसके नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है ड्यूरिंग द डे, वाई आई एम नॉट गिविंग यू डायरेक्ट रेंज, बिकॉज मार्केट एक कंडीशन साइडवेज डायरेक्शन में चल रहा है, एक रेंज बाउंड डायरेक्शन में है निफ्टी और बैंक निफ्टी बोथ। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा दोनों तरफ, इधर अप साइड इधर डाउन साइड, तब तक अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी मार्केट में, क्लियर कट ट्रेंड नहीं बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड हमारा फ्रेंड है। तो ट्रेंड अगर दिखता है तो ही ट्रेड लेना, इट इज इजियर टू ट्रेड। ओवरऑल इंट्राडे की आप अगर चार्ट देखते हो तो इंट्राडे में 5 मिनट जो स्कैल्पिंग करते हैं, जो लाइक कंफर्मेशन इंट्राडे में कोई टूल से कंफर्म करते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। दिस वीडियो आई एम मेकिंग इट, ये वीडियो मैं आप जो बना रहा हूं वो प्रीवियस डे पे बना रहा हूं। तो आई डोंट नो कि कल एसजीएक्स निफ्टी क्या खुलेगा, मार्केट क्या ओपन होने वाला है, आई डोंट नो एनीथिंग। तो मैं डायरेक्टली आपको एक लेवल देता हूं कि मार्केट अगर ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रेंड कौन सी तरफ का है, तो एक रेंज मार्क करके चलिए। वो रेंज के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो लॉन्ग करिए, वो रेंज के नीचे जाता है मार्केट तो शॉर्ट करिए। तो बैंक निफ्टी का रेंज क्या है? 42,510, 42,100। इसके ऊपर लॉन्ग, इसके नीचे सेल। तो सिंपल, 42,510 के ऊपर जा रहा है तो 42,500 का कॉल ऑप्शन लेकर बाय कर सकते हो। इधर आप 42,100 का पुट ऑप्शन के साथ बाइंग सेल बाय कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। सो ओवरऑल इसका टारगेट क्या होता है? अगर लॉन्ग होता है तो आपका जो टारगेट है बैंक निफ्टी में, जो लॉन्ग करोगे तो आपका टारगेट है यहाँ पे आज का हाई 42,603। तो लगभग 90 से 93 पॉइंट का टारगेट है, वहां पे कहीं स्टॉप लॉस टाइट कर दीजिए। अगर लो ब्रेक करता है तो आपका टारगेट ओपन हो जाता है प्रीवियस डे का लो। दैट इज व्हाट इज द लो ऑफ प्रीवियस डे? कल का जो लो है वो है 41,799, जो मंडे का लो है। 41,800 के आसपास का आपका 41,800 के आसपास का आपका टारगेट हो जाता है। तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग या शॉर्ट ये रेंज के अबव है या बिलो कर सकते हो। निफ्टी में मैंने आपको ऑलरेडी रेंज बताया, वो रेंज के अबव या बिलो आप लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट इसके लिए नहीं दे रहा हूं बिकॉज अगर 613 के नीचे कैंडल क्लोज हुई तो रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं होगा, ऑलमोस्ट खाली 20 या 30 पॉइंट का ही टारगेट आएगा। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन इट कि ये वाला रेंज तोड़ता है तो ये पूरी कैंडल आपको कवर करने मिले अराउंड 17,500 से लेकर आप यहाँ पे ये जो डे लो है ये लो तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो। सो ओवरऑल लुक आफ्टर फॉर द अपॉर्चुनिटी अबव और बिलो दिस रेंज टुमारो। व्हाट अबाउट स्टॉक्स? कल के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं। तो स्टॉक्स में मेरे पास आज 6 स्टॉक्स है, ऑल विद द बिगर वॉल्यूम इफ वी जस्ट सी। तो 6 स्टॉक में से 5 स्टॉक्स लॉन्ग के लिए है, 1 स्टॉक शॉर्ट के लिए है। तो पहला स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक, कंटिन्यूएशन ऑफ यस्टरडे ट्रेंड। आज हमने प्रॉफिट ट्रेड बुक किया, जो आज का ट्रेड दिया था मैंने, जो कल के वीडियो में आपको बताया था, ये वाले वीडियो में मैंने हिंदुस्तान जिंक बताया था। तो कंटिन्यूएशन ऑफ दैट ट्रेंड, अगर हिंदुस्तान जिंक का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं, ओके हियर इट इज। तो अगर इसका मैं डेली चार्ट यहाँ पे ओपन है तो ये जोन था, हमने कल लॉन्ग बोला था कि इसमें भी इनसाइडर कैंडल था, तो इसके ऊपर जाएगा तो मैंने लॉन्ग बताया था, या तो इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट बताया था। सेम वे निफ्टी में आपको करना है। तो आज क्या हुआ, 15 के चार्ट पे इसमें एंट्री बनी लॉन्ग की, यू कैन सी हियर, और आफ्टर दैट इट वाज साइडवेज बट एट द एंड छोटे से प्रॉफिट में ये एग्जिट हो गया। सो ओवरऑल यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे अगर मैं 1
का चार्ट खोलता हूं, you'll find one flag pattern over here. इसको हम बोलते हैं continuation pattern. That means ये आपको यहाँ पे flag दिख रहा है. So this is the flag, it is forming continuously. So you can expect a big move over here on the Hindustan Zinc. और डेली चार्ट पे अगर चेक करोगे तो गैप अभी भी ओपन पड़ा है यहाँ पे. अगर मैं ये डिलीट कर देता हूँ, जस्ट शो यू. ओके, और गैप तो फिल हुआ बट ओवरऑल ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ. अभी इसका टारगेट सीधा यहाँ पे टॉप पे हो जाता है, दैट इज 335. सो लुक आफ्टर फॉर द लॉन्ग ऑन दिस. आपको करना क्या है, 15 मिनट का कैंडल खोल लेना है. सिंपल है. सुबह जब मार्केट खुलता है, मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है. तो ओवरऑल प्रीवियस डे पे आपने जो स्टडी किया हुआ है उसी बेस पे, अगर प्रीवियस डे पे समझो यहाँ पे ब्रेकआउट है, दैट मींस लॉन्ग ब्रेकआउट है, तो मुझे कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि कल सुबह मुझे 15 मिनट का कैंडल देखना है. अगर 15 मिनट का पहला कैंडल पॉजिटिव क्लोज हो गया तो मैं इंट्राडे के लिए इसमें लॉन्ग कर लूंगा. तो जैसे आज पॉजिटिव हुआ, कल भी अगर पहला कैंडल पॉजिटिव हो गया, 9:30 बजे मैं कैंडल चेक करूंगा. अगर 9:30 बजे कैंडल पॉजिटिव रहती है तो मैं इंट्राडे के लिए इसमें लॉन्ग करके डे लो स्टॉप लॉस के साथ काम करूंगा. और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये इस स्क्रिप्ट को मैं स्टॉप लॉस टेल करूंगा. वो स्टॉप लॉस टेल करने के लिए क्या करना है, यू जस्ट नीड टू ऐड वन इंडिकेटर कॉल पैराबोलिक सार, जो मैंने अपने वीडियोस में बताया है. सो यू नीड टू ऐड PSAR ओवर हियर. और पैराबोलिक सार को आपको जैसे जैसे ग्रीन कैंडल, अगर लॉन्ग कर रहे हो तो जैसे जैसे ग्रीन कैंडल्स बनते हैं तो उसके हिसाब से आप ट्रेड करते जाए. जैसे ये थ्रू आउट द डे चलते रहा, यहाँ पे इफ यू कैन जस्ट सी लास्ट ग्रीन कैंडल यहाँ पे, तो PSR का स्टॉप लॉस मेरा यहाँ है, यहाँ आके अटक गया मैं स्टॉप लॉस पे. ओके, उसके बाद अगेन इट हैज स्टार्टेड विद द ग्रीन PSR और एट द एंड मुझे ये क्लोज करना पड़ा. सो लाइक दैट यू नीड टू ट्रेल. तो ट्रेल आएगा आपका 5 मिनट के PSR पॉइंट पे. एंट्री हम करेंगे वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से. तो लॉन्ग ऑन हिंदुस्तान जिंक टुमारो, कंटिन्यूएशन ऑफ टुडे. देन यू कैन हैव अ लुपिन व्हिच यू कैन लुक फॉर लॉन्ग. आज फार्मा सेक्टर काफी ऊपर था ओवरऑल. सो अगर डेली इसका चेक करता हूं फार्मा सेक्टर के लुपिन का, तो लुपिन वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है. आप चेक करोगे तो बड़ा वॉल्यूम हुआ है लुपिन में और बड़ी सी कैंडल यहाँ पे डेवलप हुई है, विच इंडिकेटिंग मी अ लॉन्ग ओवर हियर. डायरेक्टली इसका आपका टारगेट हो जाता है यहाँ पे 720 का टारगेट हो जाता है पहला, और दूसरा टारगेट आपका गैप फिलिंग अराउंड 727 से लेकर 736 का टारगेट है लुपिन का. तो लुपिन में आप लॉन्ग कर सकते हो. सिंपल 15 मिनट का कैंडल देखो, अगर सेलिंग प्रेशर होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो आपको पहला कैंडल नेगेटिव दिखाई देगा और वो एंट्री कंफर्म नहीं करेगा. तो अगर पहला कैंडल पॉजिटिव हुआ तो ही लुपिन में लॉन्ग लेना है फॉर द इंट्राडे विद द डे लो स्टॉप लॉस. तो दिस इज स्टॉक नंबर 2 लुपिन. आपको सिंपल 15 मिनट के चार्ट में पहला कैंडल देखना है, पहला पॉजिटिव कैंडल मिलते ही लॉन्ग कर लीजिए, डे लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए. लाइक दिस, आज का कैंडल आज यहाँ लॉन्ग हुआ, स्टॉप लॉस यहां लगा सकते थे. यू कैन सी द मूव लाइक दैट. तो सेम वे कल भी आपको देखना है. कल अगर पहला कैंडल पॉजिटिव हो गया, ये वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हुआ है, सो देयर आर मोर पॉसिबिलिटी ये ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ. तो लुक आफ्टर फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ऑन लुपिन. दिस इज स्टॉक नंबर 2. स्टॉक नंबर 3 शोभा लिमिटेड. ओके, तो यहाँ पे अगर 1 मिनट गाइस, इज टेकिंग टाइम टू लोड टुडे. ओके, थर्ड स्टॉक है शोभा लिमिटेड. लेट इट ओपन. सो इट्स में भी सेम रीजन है. यहाँ पे आप लॉग में देखोगे तो मैंने लिखा हुआ है ट्रेंड बैक ब्रेकआउट लॉन्ग विद 15 मिनट पॉजिटिव कैंडल. तो शोभा लिमिटेड में आपको सेम चीज करनी है. ये डेली चार्ट ओपन कर लिया मैंने. शोभा लिमिटेड में ट्रेंड ब्रेकआउट है. अगर मैंने यहाँ पे डाउन या अपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हो, यू कैन सी हियर, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो ये ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आ जाता है जनरली. तो ओवरऑल अभी ये ट्रेंड लाइन इसके ऊपर क्लोज हुआ है और वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ है. वॉल्यूम मींस पेट्रोल इन योर कार. ओके, सो बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकती, वैसा ही है. ये ब्रेकआउट हुआ है, ये पेट्रोल यहाँ पे फिल हो गया है. दैट मींस it is showing me a long sign on Shobha Limited for the intraday, which you can look for the long. और इवन आप इन डेली चार्ट पे चेक करोगे तो शोभा लिमिटेड डेली चार्ट पे रिट्रेस भी हो रहा है अराउंड 61.8% पे. तो सिंपल 15 मिनट
अगर पॉजिटिव कैंडल मिल गया कल सुबह तो आप लॉन्ग कर सकते हो इंट्राडे के लिए विद द डे लो स्टॉप लॉस ऑन सोबा. Then you have Indian Bank, which you can look for long. ओके इसमें भी अगर डेली चार्ट ओपन कर लेता हूं तो इंडियन बैंक में देखोगे तो 2 दिन से वॉल्यूम है. कल तो वॉल्यूम था ही, आज आप देखोगे तो और वॉल्यूम बढ़ गया इसमें और बाइंग अपॉर्चुनिटी हो रही है. और ये आप देखोगे तो 100% एक्सटेंशन लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, विच इज इंडिकेटिंग अ लॉन्ग. और लेफ्ट में कोई जोन नहीं है, तो आपका टारगेट यहाँ पे ओपन हो जाता है ऑन इंडियन बैंक अराउंड 331 से 339 का टारगेट है कल के. तो सिंपल 15 मिनट के चार्ट पे जाओ, पॉजिटिव कैंडल का वेट करो. अगर पहला कैंडल पॉजिटिव है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है इसमें, और पहला कैंडल अगर पॉजिटिव हो गया तो यहां से 331 का आपका टारगेट हो जाएगा ऑन इंडियन बैंक फॉर इंट्राडे. तो पहला कैंडल पॉजिटिव के साथ डे लो का स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें लॉन्ग कर सकते हैं. तो दिस इज स्टॉक नंबर 4. स्टॉक नंबर 5 क्यूमिंस इंडिया. आज ऑलरेडी मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया. तो क्यूमिंस इंडिया में सेम कंटिन्यूटी है यहाँ पे. ओके सो डेली चार्ट ओपन कर लेता हूं. दिस इज द डेली चार्ट. क्यूमिंस इंडिया शॉर्ट के लिए हमने फाइंड किया था कल. यू कैन सी हियर यहाँ पे गैप ओपन पड़ा हुआ है नीचे की तरफ क्यूमिंस इंडिया में, विच इज इंडिकेटिंग अ शॉर्ट ओवर हियर. कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड है और गैप पड़ा हुआ है, गैप फिलिंग की तरफ जा रहा है. सो लुक फॉर द शॉर्ट. सेम थिंग 15 मिनट के चार्ट पे इसमें आपको कैंडल देखना है. पहला कैंडल इट शुड बी नेगेटिव. अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया तो पहला कैंडल नेगेटिव बनेगा तो डे हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हो ऑन क्यूमिंस इंडिया फॉर इंट्राडे. So look after for the short opportunity. Your price target is 1469. Same gap filling का आपका target है. Then last stock which you can look for long is JBM Auto. इसमें भी आप देखोगे तो वॉल्यूम के साथ ये इंक्रीज हुआ है आज के दिन. तो यहाँ पे JBM Auto अगर डेली चार्ट पे ओपन कर लेता हूं तो यू कैन सी लास्ट 5-6 दिन के वॉल्यूम देखो और आज का वॉल्यूम देखो. इवन इसमें आप देखोगे तो एक फ्लैग बना था, फ्लैग का ब्रेकआउट भी हो गया विद द वॉल्यूम. So which is indicating me a long. और लेफ्ट में कुछ नहीं है. There is no zone on the left, no double top, nothing. It is heading towards this target of around 836 से लेकर 897 का टारगेट है on JBM Auto Limited. So look for the long. 15 मिनट का कैंडल का इंफॉर्मेशन ले लो. पहला कैंडल पॉजिटिव बन गया तो लॉन्ग कर लीजिए इंट्राडे विद द प्राइस टारगेट ऑफ 836. तो 836 का आपका टारगेट हो जाएगा यहां से ऊपर. तो दिस आर द 6 स्टॉक्स व्हिच यू कैन लुक फॉर टुमारो. व्हाट अबाउट यस्टरडे? तो कल मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ अराउंड 8 ट्रेड दिए थे. 8 ट्रेड में से निफ्टी बैंक निफ्टी आज साइडवेज था. जो रेंज दिया था वो रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो देयर वर नो एंट्री. इन्फोसिस में पहला कैंडल नेगेटिव बना, उसके बाद स्टॉक पूरा दिन साइडवेज घूमते रहा या छोटा मोटा प्लस माइनस घूमते रहा. अदर देन दैट 5 स्टॉक्स में एंट्री बनी थी. ये स्टॉक्स मैंने क्यों दिए थे? लाइक आज जो मैंने स्टॉक्स दिए थे, आप रीजन फाइंड कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे. यू कैन सर्च फॉर स्टॉक्स बॉक्स. यू विल फाइंड माय यूट्यूब चैनल. सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट एंड यू कैन वॉच द यस्टरडेज वीडियो ओवर हियर. तो आपको इसमें रीजन मिल जाएगा कि ये स्टॉक मैंने क्यों दिया था. तो रीजन यू कैन फाइंड इट ओवर हियर. सो आउट ऑफ 5 स्टॉक्स HDFC Life एंड RBL बैंक में ग्रीन कैंडल बने थे, but it has hit my stop losses over here. छोटे से stop losses hit हुए. So if we just see over here trade log में HDFC Life over here, तो इसमें stop loss ट्रिगर हुआ. 2000 रुपए का रिस्क लेते हैं हम कैश में, तो 2000 रुपए का लॉस हो गया. बट एट द सेम टाइम RBL बैंक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ जिसमें छोटा सा लॉस हुआ, दैट इज 640 रुपए. Other than that, 3 stocks, IndusInd Bank, Cummins India and Hindustan Zinc. ये हिंदुस्तान जिंक मैंने ऑलरेडी आपको बताया ब्रेकआउट हुआ था. 15 मिनट का कैंडल अपना जो था वो लेवल के ऊपर क्लोज हुआ था. सो हिंदुस्तान जिंक में प्रॉफिट आया छोटा सा. IndusInd Bank एंड Cummins India जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, Cummins India is going ahead with the gap filling. IndusInd Bank में आज मूवमेंट आप चेक करोगे यहाँ पे, you can just see here 15 मिनट का पॉजिटिव कैंडल, डे लो का स्टॉप लॉस, और यू कैन सी द मूव आफ्टर दैट. सेम वे क्यूमिंस इंडिया में भी सेम था. 15 मिनट का नेगेटिव कैंडल, आफ्टर दैट यू कैन सी द फॉल. डे हाई आपका स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं हुआ. यू कैन सी हियर 1481 तक चला गया. So look after for this opportunity.
So overall, with the risk of 2000, we have made about 459 only. Out of 5 trade, 2 trade went on negative, 3 trades went on my favor. I was right for 60% of the time only. मैं सिर्फ 60% ही right हुआ आज के ट्रेड में. 5 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, 3 राइट हुए, 2 रॉन्ग हो गए. 2 रॉन्ग में मुझे लॉस कितना हुआ? विद द रिस्क ऑफ 2000 ऑन ईच ट्रेड, 2000 के हिसाब से मुझे 2640 का लॉस हुआ. बट एट द सेम टाइम 3 ट्रेड जो राइट गए वो मुझे देकर गए 3100 रुपीज. सो नेट मैं फिर भी गेन में हूं. अगर मैं ब्रोकरेज ओवरऑल, आप स्टॉक्स बॉक्स में काम करते हो तो 0 ब्रोकरेज पे आप काम कर सकते हो विद द सब्सक्रिप्शन ऑफ 499 प्लस जीएसटी. आपको नो ब्रोकरेज लगेगा. 500 रुपए में अनलिमिटेड ट्रेडिंग टिल द टर्नओवर ऑफ 1 CR. कोई ब्रोकरेज नहीं लगती. टैक्सेस वगैरह भी कैलकुलेट करोगे तो भी नेट आज लॉस नहीं है आपको. सो ओवरऑल 459 is the profit. What is the this month summary? तो 1 अप्रैल से अगर समरी देखोगे तो we are plus about 16,720. This is the beauty guys. एक ही बड़ा प्रॉफिट हुआ है ये महीने में वर्किंग डेज भी सिर्फ 9 ही है. आउट ऑफ 9 एक बड़ा ट्रेड प्रॉफिट हुआ है और एक मीडियम प्रॉफिट हुआ है, which is taken care of all my small losses over here. So 9 working days में I'm negative on 3 days and about 6 days I am on positive side. So overall 16,720 is plus against the capital of 3 lakh. So overall we are in plus of about 5.57% already. And overall Jan month में we have plus 24.5, Feb 18. So overall we are about plus about 60, and this is the real actual trade which I am giving to you before the market only. You can check the video for the proofs. ये video 9 Jan से बन रही. You can check all the video. Whatever trade I'm putting it over here, जो मैं log कर रहा हूँ with the reasoning, वो यहाँ पे log हुआ है. मैं अपने सारे losses वाले ट्रेड भी दिखा रहा हूँ आपको, प्रॉफिट वाले ट्रेड भी दिखा रहा हूँ, एंड रिस्क मैनेजमेंट के सिस्टम समझा कैसे आप ट्रेड कर सकते हो. So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.